Now, GST. GST का full form you all must be knowing. It's very common. Must be hearing again and again. GST. G for goods, S for services, and T for taxes. So goods and services taxes. Now, what do you mean by this goods and services tax? Already we have so many taxes. One more tax. What does this mean? Actually, GST has been laid down. This concept came in order to uh, follow the principle of one state, one country, one tax. Okay, that was the main objective of this. State also resembles country, so don't get confused, please. I'm talking about state and not a country. In other United States of America, that is a country, right? So that from that point of view, I was saying one country means one country, one tax was imposed, because there were so many small taxes, their calculations, their different forms were a little bit painful for government also to cross check. There can be a tax evasions also, टैक्स की चोरी भी पॉसिबल है बड़े आराम से, छोटे छोटे फॉर्म्स हैं, कभी डिलेज हो जाते हैं टैक्स पेमेंट में, और डिफ़िकल्टी होती है पेमेंट करने में लोगों को भी, कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को. तो इन ऑर्डर टू ईज द सिस्टम ऑफ टैक्स charging and tax paying, government had a view that there should be one country and one tax. तो छोटे छोटे टैक्सेस थे उन सब को रिप्लेस किया था. एटलीस्ट आई मस्ट से 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस किया था, जिसमें लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ था वो था वैल्यू एडेड टैक्स. सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स को रिप्लेस किया, सर्विस टैक्स को रिप्लेस किया, एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस किया, सेल्स टैक्स को रिप्लेस किया, बहुत सारे सेसेस को रिप्लेस करा ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो थे. ठीक है, इन ऑर्डर टू ईज द चार्जिंग एंड पेमेंट ऑफ टैक्स सिस्टम. ओके, नाउ GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस ऑफ and service tax. It is a comprehensive tax. एक comprehensive tax system लेवी हुआ मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन पे. ठीक है, एक कंप्लीट ओवरऑल टैक्सेशन लगाया गया जिसको जीएसटी बोला. वो हमारे प्रोडक्शन, सेल, कंजम्पशन पे होता है और इन सबको अल्टीमेटली एक साथ एक बार लगाया जाता है. जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विद वैल्यू एडिशन. जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होगी जीएसटी चार्ज होगा. ठीक है, इसके अलग अलग स्लैब्स भी आए, 5%, 7%, 12%, 28%, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री यू आर डीलिंग विद. ओके, जीएसटी विल इंक्लूड मैनी स्टेट एंड सेंट्रल लेवल इनडायरेक्ट टैक्सेस. कई सारे टैक्सेस को, सेंट्रल लेवल के सेस को, एक्साइज ड्यूटीज़ को, आपके वैल्यू एडेड टैक्स को, सर्विस टैक्स को रिमूव किया गया, सेल्स टैक्स को रिमूव किया गया और जीएसटी का एक कंबाइंड टैक्स लेके लॉन्च करा गया. इट ओवरकम्स द ड्रॉबैक ऑफ द प्रेजेंट टैक्स सिस्टम. जो एक अब तो प्रेजेंट टैक्स सिस्टम हम बोलेंगे नहीं, कि जब कॉन्सेप्ट आया तो तब की बात यहाँ पे हो रही है. तो उस समय जो टैक्स सिस्टम था उस और सारे ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए जीएसटी को लॉन्च किया गया. दो तरह के टैक्सेस होते हैं कंट्री में, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस में आपका आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स. जिसका लाइबिलिटी और बर्डन एक ही बंदे पे पड़ता है उसको डायरेक्ट टैक्स होता है. मतलब इनकम टैक्स मेरी इनकम पे है, मुझे को पे करना है. वेल्थ टैक्स मेरी वेल्थ पे है, मुझे को पे करना है. मैं इसके बर्डन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती. लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जिनके बर्डन को ट्रांसफ़र किया जाता है. कैसे? जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगे हैं वो टैक्सेस और उसको आपने बिल में जोड़ दिया कस्टमर के. होटल में भी देखा होगा ना, बिल में जोड़ देते हैं कस्टमर के. लाइक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, वैट, उन सबको वैट लगता था ना, वैट 12% रेस्टोरेंट्स पे, इफ़ यू रिमेंबर. तो वो वैट एक्चुअली देना किसको था? होटल वालों को देना था, बट वो चार्ज किससे करते थे? तो बर्डन किस पे पड़ा था? लाइबिलिटी किसकी थी? होटल मैनेजर्स की थी. और बर्डन किस पे पड़ता था? अल्टीमेटली कंज्यूमर्स पे पड़ता था उसको पे करने का. ओके, दैट इज़ अ थिंग. द वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स आर ऑफ टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल. यहाँ पे ये रिलेवेंट टॉपिक नहीं है और फिर भी मैं बता दूँ, प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता है. तो ये हमारा जो इनकम टैक्स स्लैब आता है उसमें आपने देखा होगा कि वो उस पर होता है 5 लाख तक नो टैक्स, 5 to 15, 5%, ऐसे करके स्लैब आपका बढ़ते चले जाता है, 30% एंड सो ऑन. ओके,
शॉर्ट कमिंग्स इन करेंट टैक्स सिस्टम। करेंट टैक्स सिस्टम की अब ये तो बात ख़त्म हो गई। जो उस समय टैक्स सिस्टम था जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, जीएसटी लॉन्च हुआ 2017 में, हम 3 साल बाद, टॉपिक है सिलेबस में है तो पढ़ना है। तो उस समय के करंट टैक्स सिस्टम, करंट तो नहीं बोलेंगे, उस समय के जो टैक्स सिस्टम थी उसमें क्या ड्रॉबैक थे कि जीएसटी को लॉन्च करना पड़ा। टैक्स ऑन टैक्स, कई बार डबल ट्रिपल टैक्स पे हो जाता था एक ही चीज़ पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नेचर, तो बहुत कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता था, कॉमन मैन कर नहीं पाते थे, तो सीए और सीएस इसका फ़ायदा उठाते थे। टैक्सेशन एट मैन्युफैक्चरिंग लेवल, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे टैक्सेशन हो जाता था, अब होता है कंजम्पशन लेवल पे। जहाँ पे वो कंजम्पशन हुआ है उस गुड एंड सर्विस का, वहाँ पे टैक्स चार्ज होता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पे, ठीक है। पहले मैन्युफैक्चरिंग से टैक्सेस चार्ज हो जाते थे कि अभी आपने सेल तो की नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने वाला हालत थी कि आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, उसी पे आप टैक्स पे कर रहे हो, अभी तक आपकी सेल ज़ीरो है, ओके। दैट वाज अ थिंग। एक्सक्लूजन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करते थे, उन पे टैक्स पेमेंट नहीं होता था। टैक्स इवेजन, इवेजन मीन्स टैक्स की चोरी। दुनिया भर के फॉर्म कॉम्प्लेक्सिटी, तो कहीं ना कहीं इसको कैसे इवेड करना है, इससे कैसे अवॉइड करना है टैक्सेस को पे करने में, इनके भी तरीके निकल आते थे और लोग बच जाते थे। लॉट्स ऑफ करप्शन इन टैक्स सिस्टम, बहुत सारे तरह के करप्शन था उस टैक्स सिस्टम में, ठीक है। What is GST? I have already told you. GST is a comprehensive, एक ओवरऑल टैक्स सिस्टम बना, एक सिंगल टैक्स चार्ज किया गया ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, 17 छोटे छोटे टैक्सेस एंड टैक्सेस को हटाकर, ओके। इट इज़ कलेक्टेड ऑन वैल्यू एडेड, ये जब जब कोई क्रिएशन होगा, वैल्यू ऐड होगी गुड में, वहाँ पे चार्ज होता है, ठीक। सप्लाई चेन, नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन, पहले सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज पे टैक्स नहीं चार्ज होता था, अब कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, प्रोडक्ट पे टैक्स चार्ज होगा, वेदर इट इज़ गुड वेदर इट्स सर्विस, ओके। इनपुट टैक्स फॉर दिस सप्लाई चेन, at all stages of production distribution taxes are passed through, taxes borne by फाइनली जीएसटी किसको बॉर्न करना पड़ता है, फाइनल कंज्यूमर को। ऑल सेक्टर्स और टैक्स, किसी को भी नहीं छोड़ा, सारे सेक्टर्स में ये जीएसटी चार्ज होता है कम या ज़्यादा रेट पे, ओके। ये है हमारा व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी नाउ सी। इन 2006 फरवरी में फर्स्ट टाइम जीएसटी लॉन्च हुआ था और 2010 में इस इम्प्लीमेंट हो पाया था, ठीक है। डॉक्टर शोम ने ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे फर्स्ट जीएसटी का, एसोचेम की द्वारा था ऐसा। 2007 में फरवरी में ही आपके जो फिनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी किया था। 2010 के बजट में जीएसटी को लॉन्च किया गया था, बहुत सारे अपोजिशन हुए थे तो वो लग नहीं पाया था, अच्छा बहुत सारे डिस्कशन चले, फाइनली इट वाज अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट 2011 के बिल में इसको जीएसटी को लॉन्च किया गया। ये इसकी हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम कब जीएसटी कॉन्सेप्ट आया था, 2006 में आया था। लॉन्च कौन से अमेंडमेंट में आया, 115 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन से ईयर का बिल था ये, 2011 का था, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। अच्छा किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, डॉक्टर शोम ने दिया था, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। दैट कीप दिस इन माइंड। मॉडल ऑफ जीएसटी, अब जीएसटी का मॉडल क्या है, किस तरह का टैक्स है, जस्ट सी। जीएसटी के स्ट्रक्चर में एक सेंटर जीएसटी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, स्टेट जीएसटी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, और डीएल जीएसटी जिसको हम आईजीएसटी भी बोलते हैं, ये जो होती है सेंट्रल चार्ज करती है जब दो स्टेट के बीच में प्रोडक्शन एक स्टेट में हुआ है और सेलिंग कंजम्पशन दूसरे स्टेट में हो रही है, तब आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ लेड बाय सेंटर, इट इज़ लेड बाय स्टेट, इट इज़ लेविड बाय सेंटर। जब दो स्टेट्स की, जैसे सपोज यूपी की बात करें हम और एमपी की बात करें, यूपी में प्रोडक्शन हुआ, एमपी में कंजम्पशन हुआ, जब ये स्टेट की बाउंड्री क्रॉस होगी गुड्स एंड सर्विसेज के द्वारा, देन आईजीएसटी लगेगा, ओके। दिस इज अ थिंग। कौन कौन से टैक्स हटाए गए और जीएसटी को लाया गया। सेंट्रल टैक्सेस कौन से हटाए हमने, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सरचार्ज, सिनवैट, इन सबको हटाया गया। और स्टेट में कौन से टैक्सेस हटाए, स्टेट में हटाया हमने क्या, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स,
लग्जरी टैक्स, लॉटरी पे टैक्स, एंट्री टैक्स, ओके, जिसको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भी बोलते हैं। किन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता? वेरी इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता है, अल्कोहल पे नहीं लगता है, एंड टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी काउंट नहीं हुआ था। अभी हाल में हुआ जीएसटी, रिमेंबर, अभी जो लॉकडाउन में जब शॉप खुले थे तो अल्कोहल पे जीएसटी चार्ज हुआ था और लोगों ने पे किया था, और एक तरफ लोग बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, इज़न्ट इट? तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, कीप योर आईज एंड माइंड ओपन। Now see, what does India need GST? Why we require GST? इसके मेजरली दो रीज़न हैं। कौन सी दो रीज़न है? जस्ट सी कि बहुत सारे छोटे छोटे मल्टीपल रेट्स थे, टैक्सेस थे, जिससे बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर था हमारे टैक्स, इंडिया के टैक्स सिस्टम का, ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्स नेचर को हटाने के लिए और ईज़ करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी कैलकुलेशन कम ईजी करने के लिए जीएसटी को लाना ज़रूरी था। जीएसटी की एक काउंसिल है। अब ये काउंसिल क्या करती है? जस्ट सी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अच्छा, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर होते हैं। स्टेट के कंसर्न में आपके यूनियन मिनिस्टर होते हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे चेयरमैन कौन होता है? फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक, कीप दिस इन माइंड। कौन से आर्टिकल में आया जीएसटी? 2246A में आया है जीएसटी, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं? ईजी हो गया, सबसे बात है, ईजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया टैक्स पेयर्स के लिए भी और कैलकुलेशन में गवर्नमेंट के लिए भी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, टैक्स की चोरी कुछ कंट्रोल हुई, और एक्सपोर्ट हमारे कम्पिटिटिव हो गए। अब इसमें हर्डल्स क्या हैं इम्प्लीमेंटेशन में? हर्डल्स थोड़ा सा तो है, शुरू में लोग रिलक्टेंट होते हैं, हुए भी, लोगों ने प्रॉब्लम भी की है, पॉलिटिकल इम्बैलेंस भी इसमें आया, किसी ने बोला जीएसटी लगाना चाहिए, किसी ने बोला जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, पॉलिटिक्स हो गई इसके ऊपर, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर और स्टेट में भी कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं जीएसटी को लेके, ठीक है। हाईली सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको इसके लिए, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू स्टडी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मीनिंग ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी व्हेन इट वाज लॉन्च। So these are the concepts. What is a global scenario? Almost 140 countries have already introduced, 140 countries में GST इंट्रोड्यूस हो चुका है। फ्रांस फर्स्ट कंट्री थी जिसने ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है, इट्स नॉट अ, you don't have to learn in mug up all these, but you should know GST फर्स्ट किस कंट्री ने लॉन्च किया? फ्रांस ने लॉन्च किया है ना। टिपिकली इट इज़ अ सिंगल रेट सिस्टम, बट 2-3 रेट सिस्टम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कनाडा। ज़्यादातर कंट्रीज़ में 15 से 20% में रेंज करता है जीएसटी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस में आते हैं हम, एडवांटेजेस को अगर हम लाइन वाइज पढ़ें तो वही है, इजी कर दिया, कॉम्प्लेक्स हो गया, and this is the thing, right? So this is your GST and the topic ends here.